अलमारी में रखे हुए सारे सूट देख लिए, सब पुराने हो गए हैं, सब दो दो तीन तीन बार पहन चुकी हूँ। इस बार सोच रही हो ना कि राखी पर मायके जाऊंगी ना तो नया सूट या साड़ी पहनकर जाऊंगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि राखी और मिठाई के साथ अपने लिए एक अच्छी साड़ी या सूट भी ले लूं। एक बार मम्मी जी से पूछ लेती हूँ, आखिर घर की बहू हूँ, त्योहार पर मायके जाने के लिए थोड़ा खर्च तो मिलना ही चाहिए मुझे। मम्मी जी बाहर ही बैठे ही हैं, एक बार बात कर लेती हूँ उनसे। मम्मी जी, क्या है? मम्मी जी, मुझे ना आपसे थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे? किस लिए चाहिए तुझे पैसे? मम्मी जी, राखी आने वाली है ना, मैं इस बार अपने मायके जाना चाहती हूँ। अपने भाई के लिए राखी और मिठाई लेनी है, और ना मेरे भतीजे की पहली राखी है, उसके लिए ना मम्मी जी एक जोड़ी कपड़े लेने के लिए सोच रही हूँ। अच्छा नहीं लगता मम्मी जी, भतीजे को खाली हाथ राखी बांधूंगी। पहली राखी है, एक जोड़ी कपड़े तो बनते हैं ना। एक साड़ी मैं भी ले लूँगी, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए ना त्योहार पे कोई नया कपड़ा नहीं है। बस यही बाकी रह गया था। त्योहार आते ही तेरी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, कभी कपड़े चाहिए, कभी पैसे चाहिए, कभी मायके जाना है। मम्मी जी, मैंने ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ मांग ली? बस एक सूट और राखी के लिए थोड़े पैसे ही तो चाहिए। भतीजे की पहली राखी है, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े पैसे? तेरे लिए तो हर बार थोड़े ही होते हैं, लेकिन तुझे क्या पता घर चलाना कितना मुश्किल होता है। जी पता है मम्मी जी, इसलिए तो मैं ज़्यादा पैसे नहीं मांग रही। आप जितना ठीक समझे उतना दे दीजिए। देख बहू, मेरे पास ना तेरे ऊपर उड़ाने के लिए फालतू पैसे नहीं है। पर माँ जी, राखी साल में एक बार आती है, मेरा भी मन करता है कि मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूं, अच्छे कपड़े पहनकर मायके जाऊं। अरे, जो सूट साड़ी पड़े हैं उनको पहन जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। इस बारी तुझे नया कपड़ा क्यों लेना है? पर माँ जी, मैंने बोल दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं है, अब जा यहाँ से। अरे आ गया बेटा तू, आजा, बैठ बैठ। माँ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर बैठूंगा आपके पास। अरे बदल लियो कपड़े, कहाँ भागा जा रहा है? 5 मिनट बैठ तो जा अपनी माँ के पास। लो माँ, बैठ गया। ओ बेटा, इस बार ना मैं ये कह रही थी, राखी है तो राखी पर ना वर्षा और दामाद जी आ रहे हैं, तो हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तो तू ना कल ऑफिस से लौटते वक्त ना बाज़ार चले जाना, और ना वर्षा के लिए अच्छी सी साड़ी या सूट ले आना। कम से कम बेटा 10-15 हज़ार का होना चाहिए। ठीक है माँ, मैं ले आऊँगा। और बेटा, वो क्या कह रही थी ना मैं, दामाद जी के लिए भी ना अच्छा कपड़ा लेना, कोई सस्ता मोटा कपड़ा मत उठा लाना। हमारी बेटी पहली बार शादी के बाद रक्षाबंधन पर आ रही है, तो मैं तो बस यही चाहती हूँ दामाद जी और बेटी यहाँ से खुश होकर जाए। आप चिंता मत करो माँ, मैं सब अच्छे से कर लूँगा। राहुल, सुनो ना। क्या हुआ अंजलि? वो क्या है ना, मुझे राखी पर ना अपने भतीजे के लिए एक जोड़ी कपड़े लेने हैं, उसकी पहली राखी है, और सोच रही हूँ मायके जाऊंगी तो मैं भी अपने लिए कुछ ले लूँ। देखो अंजलि, तुम्हें पता है ना, मैं माँ के हाथ में सारी तनख्वाह रख देता हूँ, तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता। मेरे पास देखो अभी 1 रुपया भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। कैसी बात कर रहे हो राहुल? क्या मैं अपने भाई के लिए इस बार राखी नहीं खरीदूंगी? और अभी तो तुम बाहर अपनी माँ से कहकर आए हो कि दीदी को राखी पर देने के लिए साड़ी और जिया जी के कपड़ों का इंतज़ाम तुम करोगे। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास? देखो अंजलि, अभी ना घर में खर्च बहुत है। अच्छा, तो फिर वर्षा दीदी के लिए 10-15 हज़ार की साड़ी क्यों खरीद रहे हो? जिया जी के लिए कपड़े, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? देखो अंजलि, शादी के बाद मेरी बहन पहली बार रक्षाबंधन पर आएगी, तो उसे खाली हाथ थोड़ी ना भेजूंगा। अच्छा, तो तुम एक काम करना, राखी और मिठाई के पैसे मुझसे ले लेना, लेकिन कपड़ों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने मना कर दिए, और माँ जी ने तो मुझे पैसे देने से ही साफ इनकार कर दिया। अब क्या मायके में खाली हाथ जाऊं? अपनी बहन को दिलाने के लिए 10-15 हज़ार हैं इनके पास, लेकिन मुझे दिलाने के लिए 2 हज़ार भी नहीं है इनके पास। राहुल आ जाए तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर आऊं। माँ जी, अब क्या है, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोल। माँ जी, मैंने कपड़ों के लिए पैसे मांगे तो आपने कहा घर में पैसे नहीं है, पर वर्षा दीदी के लिए 10-15 हज़ार की साड़ी
जिया जी के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे? क्या हमारे घर के खर्चों में सिर्फ मेरी ज़रूरतों के लिए पैसे कम पड़ते हैं? तू मेरी बेटी से अपनी तुलना कर रही है? नहीं माँ जी, मैं तुलना नहीं कर रही, बस इतना पूछ रही हूँ, क्या इस घर की बहू होने के नाते त्योहार पर मेरी कोई इच्छा नहीं हो सकती? बहू की इच्छा ना पहले घर की जिम्मेदारी होती है, और बेटी की इच्छा? देख, वर्षा मेरी बेटी है, उसके लिए खर्च करना ना मेरा हक है, और तू बहू है, तुझे घर की हालत देखकर चलना चाहिए। मम्मी जी, मैंने ना इस घर को अपना ही घर समझा है, सुबह से रात तक काम करती हूँ, कभी आपसे कुछ नहीं कहा। आज पहली बार राखी के लिए कुछ मांगा था। अरे काम करती है तो एहसान करती है क्या? बहू है, ये सब तेरी जिम्मेदारी बनती है। माँ रहने दो ना, अगर अंजलि को कपड़ों के लिए पैसे चाहिए तो दे दीजिए ना, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? तुझे तो हमेशा अपनी पत्नी की ही चिंता रहती है। मैंने कहा ना, इस महीने खर्च बहुत हो गया, इसलिए नहीं दे पाऊंगी मैं इसे पैसे। राहुल, तुम ही बताओ, क्या मैं इतनी भी हकदार नहीं कि अपने मायके जाऊं तो अपने भतीजे के लिए एक जोड़ी कपड़े भी ले जाऊं? बस बहुत हो गया, ये क्या कपड़े कपड़े लगा रखे हैं? तू तो कुछ भी पहन कर जा सकती है अपने मायके, लेकिन जब बेटी और दामाद पहली बार आएंगे तो उनको कपड़े देना ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा, मुझे तो लगता है इसे पता चल गया कि हम अपनी बेटी को देने के लिए साड़ी खरीद रहे हैं, तभी बार बार कपड़े मांग रही है। मम्मी जी, मैं तो बस बहुत हो गया, जा जाकर अपना काम कर, वर्षा आने वाली है, घर ना एकदम चमकना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब तक मैं बाजार से आऊँ पूरा खाना बना लियो। चल बेटा। जिस घर को मैंने अपना समझकर सब कुछ दिया, उसी घर में आज मेरे लिए थोड़े पैसे भी नहीं है, लेकिन बेटी के लिए हज़ारों रुपए खर्च करने में इन्हें कोई परेशानी नहीं है। शायद सच्ची कहा जाता है, बहू घर का हिस्सा बनकर भी बेटी का हक नहीं पा सकती। अरे वर्षा का फ़ोन। वर्षा बेटा, कैसी है तू? हाँ माँ, बस ठीक हूँ, अभी काम करके ही फ्री हुई थी, सोचा आपसे बात कर लूँ। बेटा, मैं कह रही थी ना, रक्षाबंधन में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो तू एक काम कर, 2-4 दिन पहले ही आ जा। मम्मी, मैं ना 2-4 दिन पहले नहीं आ पाऊँगी, इस बार ना मेरी नंद भी आ रही है, तो मम्मी जी ने कहा है उसके आने पर ना घर के सारे काम में हाथ बटाना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं ना मम्मी रक्षाबंधन वाले दिन ही आऊँगी और राखी बांधूंगी और फिर वापस चली जाऊँगी। क्या तू रक्षाबंधन वाले दिन आएगी और उसी दिन वापस चली जाएगी? हाँ मम्मी, क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, अगर मैं पहले आ गई ना तो पीछे से घर कौन संभालेगा? आपको तो पता है ना, मम्मी जी आए दिन बीमार रहती हैं, उनसे इतना काम नहीं होता घर का, इसलिए दीदी आएंगी तो पीछे से मुझे ही संभालना पड़ेगा। अरे त्योहार क्या बस तेरी नंद का है, तेरा भी तो त्योहार है, और अगर वो कुछ दिन के लिए अपने मायके आ रही है तो तेरी सास देख लेगी उसे, तुझे उसकी इतनी सेवा करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो कह रही हूँ बेटा, तू ना 1 हफ्ते पहले ही आ जा, आखिर तो मेरी बेटी है, रक्षाबंधन पर अपनी माँ के घर रहने का हक तेरा भी है, तेरा भी तो पहला रक्षाबंधन है ये। लेकिन मम्मी, अगर सासू माँ नाराज़ हो गई तो? अरे होने दे, नाराज़ होती है तो, तू कोई नौकरानी थोड़ी ना है उनकी, जो अपनी नंद की सेवा करने के लिए अपना त्योहार छोड़ देगी। लेकिन मम्मी, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं ना। देख, तू मेरी बेटी है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू किसी के लिए अपना त्योहार खराब करे। तू बस 1 हफ्ते पहले आ जा, बाकी जो होगा ना मैं देख लूँगी। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ। कुछ देर पहले मम्मी जी ने मुझसे कहा था बहू को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन अब वही अपनी बेटी से कह रही हैं कि अपनी नंद की सेवा करने के लिए अपना त्योहार खराब ना करे। इस घर में तो मम्मी जी जो करे वो सही, और मैं जो करूँ वो गलत। हे भगवान, आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आज तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। अंजलि, ओ बहू अंजलि। जी 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 मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? मुझे ना बहुत तेज बुखार है, मेरा ना पूरा शरीर टूट रहा है। अरे हाँ माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप ना लेटे रहिए, मैं ना अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतना चौंक क्यों गए? देखिए, इनका बुखार थोड़ा ज़्यादा है, इन्हें ना दवा समय पर दीजिए और इन्हें ना हल्का खाना खिलाइए, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इन्हें। समय पर दवा देंगे ना तो ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वायरल है। मैं ना दवा लिख देता हूँ, आप ना समय से दे दीजिए।
और इनके खाने पीने का और पानी का अच्छे से ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर साहब। मम्मी जी, मम्मी जी, ये ना मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाई हूँ। लीजिए, इसे खा लीजिए। थोड़ा कुछ खा लेंगे ना तो आपको ताकत मिलेगी। बहू, तू ना एक काम कर, पहले ना वर्षा को फ़ोन लगा। जी माँ जी, अभी करती हूँ। हेलो माँ। दीदी, माँ जी नहीं, मैं बोल रही हूँ अंजलि। दीदी, माँ जी की ना तबीयत खराब है, उन्हें ना बहुत तेज बुखार है। क्या, मम्मी को बुखार है? जी दीदी, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है। डॉक्टर ने बोला है थोड़ी कमजोरी है और वायरल है, तो दवा देंगे तो ठीक हो जाएंगी। ला, मुझे फ़ोन दे। माँ, आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे बेटा, तू परेशान हो जाती, इसलिए नहीं बताया मैंने। अच्छा माँ, आप ना अब अपना ध्यान रखना। 2 दिन बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। हाँ बेटा, तेरा ही तो इंतज़ार कर रही हूँ मैं। तू आ जाएगी ना तो मुझे जल्दी से ठीक कर देगी। मम्मी जी, आप ना ये दलिया खा लीजिए, फिर ना आपको दवाई भी लेनी है। फू! अरे ये क्या बनाया है तूने? क्या हुआ मम्मी जी? इसे दलिया कहते हैं। अरे ऐसा दलिया बनाया है ना कि इसे जानवर भी ना खाएं। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ कमी है क्या दलिये में? बताइए ना मम्मी जी, क्या कमी है? मैं दोबारा से बना लाती हूँ। रहने दे तू, तुझसे ना एक काम ढंग से नहीं होता। बीमार इंसान को तू ढंग से खाना भी नहीं खिला सकती। तेरी जगह अगर मेरी बेटी होती ना, इतना अच्छा दलिया बनाती। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ ना, वो अपने हाथों से बनाकर खिलाती थी मुझे। उसका बनाया खाना खाते ही लगता है मुझे जैसे घर का स्वाद आ गया हो। लेकिन वही बात है ना, बेटी तो बेटी होती है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मम्मी जी, मेरी सेवा में क्या कमी रह गई? आपकी तबीयत खराब हुई तो दिन रात आपकी सेवा कर रही हूँ। आपके लिए खाना बना रही हूँ, दवा भी दे रही हूँ, पानी दे रही हूँ। फिर भी मैं आपकी नज़रों में ना कभी अच्छी नहीं बन सकती। तू तो रहने दे, तू मुझे ढंग से खाना भी नहीं खिला सकती। तू तो बस अपने मायके की ही चिंता करती है। माँ। अरे बेटा, आ गया तू? माँ, अब कैसी है आपकी तबीयत? बुखार हल्का हुआ क्या? बेटा, बुखार तो अभी भी है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। माँ, दवाई ली थी आपने? हाँ बेटा, ली तो थी। और खाना खाया? खाने की तो तू पूछ मत बेटा, पता नहीं कैसा खाना बनाती है ये। क्यों माँ, खाना नहीं बनाया क्या आज? अरे बेटा, क्या बताऊँ तुझे अब। आज ऐसा दलिया बनाया था ना कि मेरे पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया इसने। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो खाने का स्वाद भी तो बदल जाता है। नहीं बेटा, खाने की बात नहीं है, आज दलिया अच्छा बनाया ही नहीं था। तुझे पता है ना, मेरा बीपी हाई रहता है, और इसने दलिये में इतनी तेज नमक डाला था ना कि वो तो मुझसे खाया ही नहीं गया। मैं तो कहती हूँ बेटा, इससे ना मेरी सेवा नहीं हो पाएगी। मेरी वर्षा होती ना तो अब तक ठीक हो जाती मैं। पर मम्मी जी, मैंने तो आपसे बोला था मैं दलिया दोबारा बना देती हूँ। बस अंजलि, बहुत हो गया। अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मम्मी को बीपी हाई रहता है, उन्हें जरा सा भी नमक तेज लगता है ना, इसका मतलब है कि तुमने डाला ही होगा। देख रहा है बेटा, तू नहीं रहता ना पीछे से, तो ये रोज ही ऐसा करती है। कल मेरी बेटी आ जाएगी ना, फिर तो मैं इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। अरे ये बेटी कभी नहीं बन सकती, ठीक से बहू बन जाए वही बहुत है। राहुल, ये लीजिए आपकी चाय। बहू, ओ बहू, बहू। अंजलि, मम्मी तुम्हें कितनी देर से आवाज दे रही है, तुम सुनती क्यों नहीं हो? उनके पास जाओ और पूछो उनसे क्या चाहिए। तुम बैठे हो ना, तुम जाओ उनके पास। अरे ये क्या बात हुई? तुम क्यों नहीं जाओगी? क्या तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है? तुम भी तो बेटे हो उनकी, तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है? मुझे ना अभी नहाने जाना है, फिर लैपटॉप पे ना अपनी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बैठना है। तो मैं भी फ्री नहीं बैठी हूँ, मुझे भी ना रसोई में बहुत काम है, मेरे पास भी ना टाइम नहीं है। क्या हुआ माँ? अरे अभी तक इस महारानी का सवेरा नहीं हुआ क्या? 8 बजने को आ रहे हैं और चाय का कहीं नाम नहीं है। क्या माँ, आपने सुबह से चाय नहीं पी? और मैं तो 3 बार चाय पी चुका हूँ। रुको, मैं अभी बात करता हूँ अंजलि से। अंजलि, 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 मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनती क्यों नहीं हो? क्या है, बोलिए। अंजलि, 8 बजने को आ रहे हैं और तुमने मम्मी को अभी तक चाय नहीं दी, और मैं तो 2 बार पी चुका हूँ। अंजलि, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? जाओ, जाकर पहले मम्मी को चाय दो। मैं क्यों बनाऊँ तुम्हारी माँ के लिए चाय, वो खुद बना लेंगी। और तुम उनके बेटे हो ना, तुम ही बना दो उनके लिए चाय।
अंजलि, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? सुबह सुबह चाय बनाने का काम ना तुम्हारा है, मेरी माँ का नहीं। मेरी माँ क्यों चाय बनाएगी? बीमार है। तुम भी अपनी बीमार माँ को ऐसे ही कहती हो क्या? वो तुम्हारी माँ जैसी है और तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी सेवा करना। जाओ उनके लिए चाय बनाओ। किसकी माँ? अरे माँ तो वो तुम्हारी है, मेरी ना वो सास है। माँ के प्रति जिम्मेदारी होती है, सास के प्रति कौन सी जिम्मेदारी होती है? मम्मी को तो यही लगता है ना कि बेटी बेटी होती है और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो फिर मुझसे इतनी उम्मीद क्यों लगा रखी है? मैं ना मम्मी जी की कितनी भी सेवा कर लूँ तब भी मम्मी जी मुझे छोटा ही बना देती हैं, मुझे ताने देती रहती हैं। अरे वो तो अपनी बेटी के आने का इंतज़ार कर रही हैं, और सच बोलो ना तो मैं उनकी बेटी के आने का ही इंतज़ार कर रही हूँ। अरे मम्मी कुछ बोल देती है तो इसका मतलब ये तो नहीं तुम पकड़ कर ही बैठ जाओगी। अरे वर्षा उनकी बेटी है तो क्या हुआ अगर कैसा कह दिया? जितने ताने वो मुझे रोज़ देती है ना, उसके बदले में मैंने अगर ऐसा कह भी दिया ना तो क्या हो गया? अरे क्यों शोर मचा रखा है इसने? 8 बजने को आए हैं, चाय के लिए बोला था, इतना हंगामा क्यों कर रही है? पहले तो कभी जबान नहीं चली इसकी इतनी। इतनी बीमारी में भी ना मुझे उठकर आखिर किचन में ही आना पड़ा। मम्मी जी, ये शोर ना इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपके बेटे को चाय बनाने के लिए बोला। अरे ये क्यों बनाएगा चाय? चाय बनाने का काम ना तेरा है, तू बहू है इस घर की, इतनी बदतमीजी कर रही है। अरे अपने माँ बाप से भी इतनी बदतमीजी करती है क्या? मम्मी जी, लगता है आप ना भूल गई। आपको तो लगता है मैं बहू भी ठीक से नहीं बन सकती, और हाँ, अपने माँ बाप से तो मैं इतनी बदतमीजी कर भी नहीं सकती क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं, मगर आपके साथ कर सकती हूँ क्योंकि आप मेरी सास हैं। आप ही तो कहते हैं ना मम्मी जी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आप भी तो जितने ताने मुझे देती हैं ना उतने अपनी बेटी को कभी नहीं दे सकती, क्योंकि आपको लगता है ना कि बहू तो ताने सुनने के लिए बनी है। जब आप फ़र्क कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? और हाँ मम्मी जी, मुझे ना आपकी बेटी बनने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बेटी नहीं बन सकती ना, आप भी कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। माँ बनने के लिए ना दिल में ममता रखनी पड़ती है, और वो तो केवल आपकी बेटी के लिए है, जिसके लिए आप राखी पर इतना खर्च करने को तैयार है, मगर बहू को देने के लिए ना आपके पास पैसे ही नहीं है। हेलो। अरे ये क्या कर रही है तू? ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? अरे अंजलि, जरा सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? बताओ तो सही, आखिर ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं ना अपने घर जा रही हूँ राखी के लिए। अरे तुम अचानक से कैसे जा सकती हो? देख रही हो ना मम्मी की तबीयत खराब है और आज वर्षा भी आने वाली है। मम्मी को क्यों देखेगा? इसलिए तो जा रही हूँ क्योंकि मम्मी जी की बेटी आ रही है। मम्मी जी तो रोज कहती थी कि इनकी बेटी आएगी ना वही इनका अच्छे से ख्याल रखेगी, तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी? मैं क्यों करूँ इनकी सेवा? और वैसे भी जब नंद घर पर आए ना तो भाभी को यहाँ से चले ही जाना चाहिए, क्योंकि नंद की सेवा का ठेका भाभी ने नहीं ले रखा। क्यों मम्मी जी, यही कहा था ना आपने दीदी से? अब ना दीदी से अपनी खूब सेवा करवाना। अब ना मैं भी अपने मायके में आराम से रहूँगी, और दीदी से बोल देना जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए ना तभी वो यहाँ से जाएं। वर्षा का फोन? भैया, मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि मैं रक्षाबंधन के दिन 1 घंटे के लिए आऊँगी, क्योंकि ना माँ की तबीयत ख़राब है, और आपको तो पता है ना मुझे जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं मैं भी बीमार ना पड़ जाऊँ। मैं ना सिर्फ राखी बांधने 1 घंटे के लिए आऊँगी और फिर तुरंत वापस चली जाऊँगी। रुक जाओ अंजलि, अब तो वर्षा भी नहीं आ रही, अब तो रुक जाओ। क्यों रुक जाऊँ? मम्मी जी को मेरी सेवा अच्छी कहाँ लगती है? जिस बेटी पर मम्मी जी को इतना घमंड था ना, उसने तो मम्मी जी की बीमारी के कारण ना आने से ही मना कर दिया। चलो, बहू तो सास के लिए उतना नहीं करती, लेकिन बेटी तो करती है ना। लेकिन मम्मी जी, आपकी तो बेटी भी फेल हो गई, और बहू तो आपकी नज़रों में पहले ही फेल थी। बहू रुक जा, मुझे माफ़ कर दे, मत जा यहाँ से। मुझे ना मेरी गलती का एहसास हो गया। तू ना दिन रात मेरी सेवा कर रही थी, तूने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया कि तुझे भी कोई बीमारी लग सकती है मेरी सेवा करने से। लेकिन मेरी ही सोच इतनी घटिया थी जो मैं तुझे ताने देती रही। मुझे माफ़ कर दे बहू। आप माफ़ी मांग रही है ना मम्मी जी, तो ठीक है, मैं बहू बनकर आपकी सेवा करूँगी, बेटी बनकर नहीं। जिन लोगों ने मुझे छोटे छोटे खर्चों के लिए तरसा दिया ना, और जिन लोगों ने मुझे इंसान नहीं समझा, मेरी दिन रात की सेवा को सेवा नहीं समझा। बस बहू, अब और शर्मिंदा मत कर मुझे। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ अंजलि, मुझे भी माफ कर देना। अच्छा ठीक है, आप जाकर आराम करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ।